एक लड़की ने अचानक एक अजीब सी चीज देखी। उसके सिर पर एक लाल धागा दिखाई दिया, लेकिन वह लाख कोशिश करने पर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। जब उसके चाचा काम से घर आए तो डरी हुई लड़की तुरंत अपने कमरे में भाग गई। चाचा हैरान रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि लड़की को क्या हुआ। लड़की ने इस लाल धागे का राज जानने के लिए गली में जाकर खोजबीन की। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि लाल धागों की संख्या किसी इंसान और दूसरों के बीच के रिश्ते को बताती है। अगर दो लोगों की लाल रेखाएं बार बार मिलें तो इसका मतलब है कि वे दोनों साथ समय बिताते हैं। लड़की को बचपन में जब यह शक्ति मिली थी तब वह नहीं समझती थी कि लाल धागे का क्या मतलब है, बल्कि उसे तो यह सब अच्छा लगा और उसने इधर उधर धागे खींचना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने गलती से लड़की की बनाई गई पेंटिंग में देखा कि उसके पिता और चाची की लाल रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यह देखकर माँ टूट गई और गुस्से में पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी माँ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। बड़ी होने पर लड़की को इन लाल रेखाओं का असली राज समझ में आया, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरों का सिर्फ गंदा और बुरा रूप ही देख सकती है। उसके बाद लड़की अकेली रहने लगी। उसने अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे सब ढक दी ताकि बाहर किसी के सिर पर लाल रेखाएं न दिखें। फिर भी हर सुबह उसे बाहर झांकना पड़ता। उसने देखा कि अधिकारी हान के सिर पर दर्जनों लाल धागे हैं, जबकि उसकी भतीजी के माथे पर सिर्फ एक। उसी दिन सामने वाले घर में एक नया पड़ोसी आया जिसके सिर पर 9 लाल रेखाएं थीं। पड़ोसी ने हाथ हिलाकर उसे नमस्ते किया, लेकिन लड़की तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। वह अब किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। उसने धूप का चश्मा पहन लिया और टीवी देखने लगी, क्योंकि टीवी पर भी लोगों के चेहरे पर लाल रेखाएं दिखती थीं। अभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने कांच से देखा तो सामने वाली पड़ोसन फल लेकर आई थी, लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसन सीढ़ियों पर बैठकर आधा घंटा बड़बड़ाती रही। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने फल वहीं छोड़ दिए और चली गई। थोड़ी देर बाद लड़की ने धीरे से दरवाजा खोला और फल अंदर ले गई। उसमें 3 आड़ू थे। अगर वह न खाती तो बेकार हो जाते। अगले दिन पड़ोसन फिर आई। इस बार बड़े बड़े सेब लेकर लड़की ने सेब खाते हुए टीवी देखा और अचानक उसे एक राज पता चला। टीवी पर खबर आ रही थी कि पास में ही हत्या हुई है। स्क्रीन पर एक हेलमेट पहना हुआ आदमी दिखा जिसके सिर पर सिर्फ एक रेखा थी। उसी रात उसने देखा कि वही हेलमेट वाला आदमी सामने वाली लड़की के घर जा रहा है। घबराकर उसने पुलिस को फोन किया। अगले दिन अधिकारी लड़की के घर आए। वे जानना चाहते थे कि उसे क्या